जय माता दी। महाकवि तुलसीदास जी को उनके प्रिय रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से आप जानते हैं किसने मिलवाया था? एक प्रेत ने। जी हाँ, सही सुना आपने, एक भूत ने एक्चुअली उनको मिलवाया था। कहते हैं कि तुलसीदास जी जब चित्रकूट में थे तो शौच करने के लिए अक्सर पास के एक जंगल में जाया करते थे। जंगल में भी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही वो अक्सर शौच के लिए जाया करते थे। कहते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, शमी का। उस पेड़ से तुलसीदास जी का एक अजीब ही रिश्ता बन गया था, क्योंकि तुलसीदास जी शौच का बचा हुआ जल उस पेड़ पर डाल दिया करते थे। अब तुलसीदास जी दरअसल इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस पेड़ पर एक प्रेत रहा करता है, और प्रेतों का आहार तो वैसे ही ऐसा अशुद्ध और निकृष्ट भोजन होता है। उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि बहुत अधम और निकृष्ट योनि है, परंतु उस योनि में भी अच्छे और बुरे सभी तरह के प्रेत होते हैं। उस पानी से वो प्रेत प्रसन्न होने लगा। तुलसीदास जी वहीं शौच के लिए रोज जाया करते थे, इसलिए ये एक तरह का नियम सा बन गया था। अब तुलसीदास जी के दिए हुए पानी से प्रेत प्रसन्न होने लगा, और एक दिन अति प्रसन्न होकर वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और बोला कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, बताइए क्या सेवा करूँ मैं आपकी। तुलसीदास जी को बड़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने प्रेत से सारी बात पूछी तो प्रेत ने बताया कि तुमने मुझे रोज जल देकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, अब मांग भी लो, क्या चाहिए तुम्हें। तब तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान मेरे राम के दर्शन करा दीजिए। इस पर प्रेत ने कहा कि हे ईश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि मुझ में इतनी सामर्थ्य होती तो मैं इस अधर्म योनि में क्यों फंसा रहता। मैं भगवान के दर्शन तो आपको नहीं करा सकता, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। हाँ, आपको एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ जिससे आपको भगवान के दर्शन हो सकें। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा चलिए उपाय ही बता दीजिए। तब प्रेत ने कहा कि हनुमान जी का नियम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वो किसी न किसी रूप में अवश्य जाते हैं। तब प्रेत ने उन्हें बताया कि अमुक स्थान पर नित्य कथा होती है और उसमें हनुमान जी एक कुष्ठी के रूप में आते हैं। आप वहाँ जाइए और उनके चरण पकड़ लीजिए। वे बहुत मना करेंगे, किंतु आप उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं, क्योंकि भगवान राम के दर्शन आपको केवल वही करा सकते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी तो बहुत प्रसन्न हो गए और सीधे पहुंच गए उस राम कथा में, जहां हनुमान जी कुष्ठी के रूप में बैठकर राम कथा सुन रहे थे। उन्होंने दूर से ही कुष्ठी को बैठे देखा तो देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो चुपचाप बैठे राम कथा सुन रहा है। तुलसीदास जी उसे देखते रहे और ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए। तब कुष्ठी ने उन्हें झटकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्यों मुझ पर अपराध चढ़ाते हैं? मैं कुष्ठी हूँ, मुझे छुओ मत, वरना तुम्हें भी ये रोग लग जाएगा। छोड़ो, मेरे पैरों को मत छुओ। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को तो पता था कि ये कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं, तो उन्होंने तो उनके पैर छोड़ने का नाम ही नहीं लिया और अंत में उस कुष्ठी को हार माननी पड़ी। और तब वो बोले कि बताइए आप चाहते क्या हैं मुझसे, क्यों इस तरह मेरे पीछे पड़े हैं। तब तुलसीदास जी ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें कहा कि मुझे मेरे भगवान राम के दर्शन करा दीजिए, ये मुझे केवल आप ही करा सकते हैं। और तब उस कुष्ठी यानी कि प्रभु हनुमान जी ने उन्हें ये वचन दिया कि एक न एक दिन वो उन्हें अपने और उनके राम दोनों के दर्शन अवश्य कराएंगे। और इस तरह तुलसीदास जी अपने राम से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर वो चंदन घिस रहे थे। तभी अचानक एक बालक उनके पास आया और उनसे चंदन मांगने लगा। तुलसीदास जी ने उसे देखा और अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन उन्हें दे दिया। बालक तुलसीदास जी से चंदन लेकर अपने मस्तक पर लगाने लगा। तुलसीदास जी अनजान थे कि वो कौन है और उन्हें बालक समझकर ही प्यार से चंदन दिए जा रहे थे। तभी अचानक से एक तोता वहाँ आया और कहते हैं कि ये तोता कोई और नहीं, हनुमान जी थे। यानी कि हनुमान जी तोते का रूप रख कर आए थे और हनुमान जी ने वहाँ ये दोहा पढ़ा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर।
जैसे ही तुलसीदास जी ने ये सुना, वो समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं, उनके प्रभु राम हैं, और खुशी से गदगद हो गए वो। तुलसीदास जी ने इसके बाद हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और कहते हैं कि उसके बाद से हनुमान जी और तुलसीदास जी बड़े अच्छे मित्र बन गए। यानी जब भी तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करते थे, वो प्रकट हो जाते थे। इस तरह एक प्रेत ने तुलसीदास जी को उनके हनुमान और श्री राम दोनों से मिलवाया। तो कहिए, जय श्री राम, जय हनुमान। अब सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।